Bismillahirrahmanirrahim, ladies and gentlemen, this is Kaisar Abbas. Assalamu alaikum. And I'm here with you. आज मैं अपने एक बहुत स्पेशल एपिसोड के साथ आपके सामने वापस आया हूँ. पॉसिबिलिटाइज की ये स्पेशल एपिसोड है. And this is not going to be run of the mill. This is going to be very very different. And the reason being, मेरे साथ आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है जो जनरली टेबल के उस तरफ होते हैं और मेरी तरह के लोग टेबल के इस तरफ होते हैं. And he's an amazing personality. I know him for the past many years. He's somebody जिन्होंने पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप में इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया कि शायद ही किसी और ने इस तरह से कंट्रीब्यूट किया और इनकी वजह से एंटरप्रेन्योरशिप हैज बिकम अ हाउस होल्ड नेम. आज से कुछ साल पहले ही एनविजन्ड एंड क्रिएटेड दिस ब्यूटीफुल आइडिया. आप सबने देखा होगा, मैं नाम लूंगा तो आपको फौरन याद आ जाएगा. आइडिया करोड़ों का. दिस पाकिस्तान प्रीमियम शो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर. दिस वाज अ रियलिटी शो which was conducted on New TV. I've had the privilege कि मैं खुद भी एक बार इनके कहने पे I showed up as a guest. और वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन शो है ऑन एंटरप्रेन्योरशिप. और इन्होंने न सिर्फ वो शो किया, खाली बातें नहीं की, बल्कि 510 मिलियन रुपीस जनरेट किए जो एक्चुअली लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुए, जिन्होंने जबरदस्त किस्म के आइडियाज क्रिएट किए थे. जो आज के मेरे गेस्ट हैं, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो पहला इंक्यूबेशन सेंटर है प्लान 9 पहले स्टार्ट किया, फिर प्लान एक्स स्टार्ट किया इन्होंने, और बहुत सारे इनिशिएटिव स्टार्ट किए जिसमें टेक हब वाज वन जो को वर्किंग स्पेस है. ई रोजगार इन्होंने स्टार्ट किया फॉर फ्रीलांसिंग. देन ही स्टार्टेड हरसेल्फ व्हिच इज फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स. और विस्किट इनका एक प्रोजेक्ट था. विस्किट्स वाज फोकस्ड ऑन चिल्ड्रन हु वर इंटरेस्टेड इन एंटरप्रेन्योरशिप. इन्होंने बच्चों तक के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप के सीड्स जो हैं वो इनकलकेट किए. एंड दीज डेज माय फ्रेंड is actually taken a big shift from an entrepreneur, from somebody who is an active promoter, advocate of entrepreneurship in Pakistan, a TV host, an anchor, a celebrity, to a business consultant and an executive coach. So please join me in giving a huge round of applause and join me in welcoming Mr. Nabil Kadir. Nabil, thank you very welcome much. to the show. Thank you very much, Janab, and it's a pleasure to be with you, and thank you for inviting me. लाइकवाइज मुझे याद आ रहा है कि आपसे 2 साल पहले आइडिया करोड़ों का इतना खूबसूरत सेट था और आपने मुझे इनवाइट किया था. और आज I've had the privilege to invite you to my show. So what an amazing feeling. Thank you very much. It's likewise. बहुत अच्छा. Thank you so much. So मुझे ये बताइए सबसे पहले कि आप हैं टीवी एंकर, सेलिब्रिटी, पीपल वॉच यू एंड पीपल एडमायर यू, और वहाँ से अचानक एक दिन पता चलता है कि नबील कदीर जो है उन्होंने अर्न कर लिया कोचिंग सर्टिफिकेशन. एंड दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ व्हेन आई रेड इट ऑन फेसबुक एंड आई इमीडिएटली कांग्रेचुलेटेड यू. एंड आई थॉट दैट पीपल लाइक यू should be connected with the right organizations, because Pakistan ke andar this is so important for the organization to be able to work with the right coaches. So that was the sole objective for me, to connect with you and let the world know the beautiful work that you are doing. So ये बताइए कि ये कैसे shift आ गया आपकी जिंदगी में अचानक? Yes, sir. Once again, thank you very much. आपका बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया. बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बात करने का मौका भी दिया. देखें, ये पहली बात तो मैं आपको 2-3 एरियाज में आपने बड़ी फैंसी इंट्रोडक्शन दी. आई एम हम्बल्ड. पर मैं एक बात थोड़ी सी कहूँगा जो शायद आप बहुत ज़्यादा करते हैं, कि कोई भी चीज़ इंसान ने किसी भी तरह की कोई अकेले नहीं बनाई होती. जैसे हम कहते हैं ना, मेरे साथ नाम एसोसिएट हो गया एक टीवी शो का. लेकिन उस टीवी शो के पीछे भी अगर मैं देखूं तो कहाँ से वो शुरू होता है. उसमें नियो के चेयरमैन की भी बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं, बहुत बड़ी थॉट है पीछे. उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी, उनको नुकसान हुआ उनको बहुत ठीक ठाक शुरू के साल में. ऐसा शो चलाने का इसका फायदा कोई नहीं है. तो आमतौर पर तो बिजनेसमैन देखते हैं प्रॉफिट्स. उन्होंने देखा नहीं कि ये विजन है और ये इसको कैरी करना है, और उन्होंने मेरी बात सुनी और हमने कैरी किया. सो फ्रॉम द चेयरमैन टू द कैमरामैन, जिन्होंने मेहनत की उसके लिए, तो वो शो जाके बनता है. तो पूरी टीम होती है. इसी तरह जब आपने आईटी बोर्ड का जिक्र किया, मैं जरूर मेंशन करूंगा कि हमारे चेयरमैन जो थे वो उमर सैफ साहब थे. वो पहले चेयरमैन थे, उसके बाद दोस्त बन गए हम, और उसमें हमने बहुत कुछ साथ किया.
तो वो मेंशन करना बहुत जरूरी है कि ये सब काम मिलके होते हैं। और नीचे जो हमारी टीम्स थी बहुत सारी, उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। तो यस, वी वर अमंग्स द अर्ली वंस अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम को फरोग दिया, धक्का लगाया, पहले गॉट द बॉल रोलिंग। फिर हमसे ट्रू। बहुत बेहतर लोग और आ गए और अब तो चीजें बहुत अच्छी चली गई हैं। आई विल इंशाल्लाह टेक सम टाइम टू गिव यू सम स्टैट्स ऑन द इकोसिस्टम कि कहाँ चला गया है मामला 7-8 साल में। दैट सेड, आपने मुझसे पूछा कि ये शिफ्ट कैसे आ गया। पहली बात तो ये है कि आप भी एंटरप्रेन्योर हैं, वो मैंने आपको हमेशा एंटरप्रेन्योरशिप करते ही देखा है जो आप कर रहे होते हैं। और कि आपने एक जो पूरी की पूरी कोचिंग की स्पेस है इसको मीनिंग दी है पाकिस्तान में। हमें पाकिस्तान में अभी भी पूरी तरह अवेयरनेस नहीं है। आप जानते होंगे और देखते होंगे हर रोज कि अभी भी लोगों को समझ ही नहीं आती। लोग आमतौर पे फर्क नहीं कर पाते बिटवीन कंसल्टेंट्स एंड कोचेज एंड ट्रेनर्स। वो आगे पीछे समझते हैं सब कुछ, लेकिन उसकी अगर कुछ समझ दी है तो उसका क्रेडिट 100% मैं आपको देता हूँ पहले, और उसके बाद और लोग भी बहुत सारे हैं। तो आपने वो बहुत मेजर ग्राउंड सेटिंग की है। और जिस तरह हमने अपने एंटरप्रेन्योरशिप में वो काम शुरू में किया आज से कुछ 8-10 साल पहले, आपने ये काम पाकिस्तान के लिए कर दिया था, जिसकी वजह से हम जैसे लोग जब आपको देख रहे थे, आपके क्लाइंट्स को देख रहे थे, कई बार इत्तेफाक हुआ कि आपके क्लाइंट से मेरी गुफ्तगू हुई किसी और पैराए में। होता है ना, राइट। you live in a very small world। तो अच्छा कैसे, हम्म। हाँ यार हमने ये करवाया, यहाँ हमें ट्रेन करके मेरे लोगों को यहाँ से यहाँ इफेक्टिवनेस चली गई। अच्छा, मेरा ताल्लुक भी पूरा का पूरा बिजनेस कम्युनिटी के साथ ही है इतने सालों से। ये स्टार्टअप वगैरह से पहले भी मैंने तो बहुत सारे सेठ हजरात से काम किया है। तो ये मेरी एक और जिंदगी है जिसका लोगों को कम पता है कि मैंने बहुत सारे कोट लखपत हो गया और इस तरह के इलाकों में जो छोटी छोटी नहीं फैक्ट्रियां नहीं। बनी, उनकी इनिशियल ऑटोमेशन 27-28 जगहों की मैंने की है। यानी उनका शुरू में बेड़ा गर्क मैंने किया है। उसके बाद जाके उन्होंने आगे चीजों को और बेहतर किया और लोगों की मदद से। तो ये 2000 की दिहाई की बात है, 2000 से लेकर 2008-9 की दिहाई तक जो टाइम है मेरा। तो मैंने उस सर्कल्स में ओवरलैप किया है जहां आप भी थे। आप कुछ और सर्विस दे रहे थे, हम कुछ और काम कर रहे थे। तो उससे जो मुझे समझ आना शुरू हुई वो ये शुरू हुई कि आप लोग ये काम क्यों कर रहे हैं, आप ये क्यों कर रहे हैं। क्योंकि कैसे, अगर आप भी एग्री करेंगे इसमें, सारी की सारी जो गेम है ना, वो ब्रांड की नहीं होती। वो ब्रांड के नीचे जो लोग होते हैं उनकी इफेक्टिवनेस की होती है। अगर वो लोग इफेक्टिव हो जाएं, अगर वो लोग अपना रियल पर्पस ढूंढ लें, और अगर वो लोग अपने गोल्स को अदारे के गोल्स के साथ अलाइन कर लें, तो काम तो हो गया, इदारे बन जाएंगे, ब्रांड्स खुद ही बन जाएंगे। ये चीज आप सिखाते थे। तो मुझे समझ ये आया कि ये इतना बड़ा एरिया है। क्योंकि सवाल, मैंने एक बार एक आर्टिकल लिखा ट्रिब्यून में, आज से कुछ 2-3 साल पुरानी बात है, कि व्हाई इज इट दैट पाकिस्तानी कंपनीज डोंट मेक इट बिग। एंड आई कंपेयर्ड आवरसेल्व्स अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली विद इंडिया। कि इंडिया में टाटा बन गया, ग्रुप बन गया, रिलायंस ग्रुप बन गया, बिरला ग्रुप बन गया, वोडाफोन वगैरह उन्होंने ले लिया, पता नहीं क्या, किंगफिशर उनके पास। ऐसा क्यों होता है कि हमारे इदारे 300 लोग, 500 लोग, 1000 लोग, ज्यादा 2000 3000 लोग, खत्म, स्टैग्नेशन आ गई, सक्सेशन नहीं फॉलो होती। क्यों नहीं हो रहा ये? समझ यही आया कि हमारे लोग अपनी जो मोस्ट इफेक्टिव सेल्फ है उसको ढूंढने में नहीं लगते, वो किसी और राह पे लग जाते हैं। वो उनका गोल बड़ा मसनूई हो जाता है, पैसे कमा लो, मशहूर हो जाओ, फेम एंड फॉर्च्यून। दैट्स अ बाय प्रोडक्ट। सो व्हाट आई फिगर्ड वाज कि हम जितनी मर्जी एंटरप्रेन्योरशिप कर लें, जितना मर्जी हम स्टार्टअप्स बना लें, अगर उन स्टार्टअप फाउंडर्स को, अगर उन बिजनेस ओनर्स को हम उनकी बेस्ट इफेक्टिव सेल्फ निकालने में मदद नहीं करेंगे, वो कभी बड़ा काम नहीं कर सकेंगे। सो फिर दैट्स वेयर द कोचिंग गेम हैपेंड फॉर मी, कि मुझे ये बात समझ आना शुरू हो गई थी। आप शो पे आए 2 साल पहले मेरे, मैंने आपकी बात बड़ी गौर से सुनी, आपसे बैक स्टेज बात भी की। मैं उन दिनों में इस फील्ड को पढ़ रहा था, लेकिन चुप राइट। करके मैं लोगों को देखता था। तो अभी मैं आपको मजे की बात बताने जा रहा हूँ कि करीबन करीबन अब तक मैंने कुछ 125 लोगों के साथ कोचिंग कर ली भी है। लेकिन हाँ, तो हुआ ये है कि क्योंकि वो चुप करके, मैंने उसका ऐलानिया क्यों नहीं किया। क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि लोग मुझे एक और नजर से देखते हैं, वो तो यार टीवी पे आते हैं साहब, इनका उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप में काम किया है, ये पढ़ाते पढ़ूते हैं। तो इट्स वाज अ मेजर ब्रांड शिफ्ट, मेजर ट्रू। ब्रांड शिफ्ट फॉर मी। तो मुझे वो चीज अभी लगता था कि मैं इस काबिल ही नहीं हूं कि मैं किसी को बताऊं भी कि मुझे समझ है।
तो मैंने चुप करके कभी दोस्तों यारों को, कभी अपने सर्कल्स को, कभी फैमिली मेंबर्स को, फिर उनके एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स को, फिर अपने उन लोगों को जो मेरे साथ आइडिया करोड़ों का पे इन्वेस्टर्स आए, उन दोस्ती हो गई। मैं कहा यार आप एक काम करें, मुझे पैसे मत दें, मुझसे कोच हो जाए। तो मैंने फिर कोचिंग करवाना शुरू की। तो वो करते करते इतनी आदत बन गई। कुछ आपके की वीडियोस देखी मैंने, मतलब अपने सीखने के लिए। कुछ मैंने उमैर की बड़ी वीडियोस देखी। उमैर हालांकि वो मोटिवेशनल एंगल लेता है, वो एक और तरह से आता है, लेकिन वो जाने वाला, उसके मुझे बड़े अच्छे लगे कुछ मामला। बड़ी इसकी आवाज में ताकत है। तो मुझे लगा कि यार ये लोग कमाल काम कर रहे हैं यार, एंड इफ आई कैन कंट्रीब्यूट टू दिस इंडस्ट्री आल्सो लिटिल बिट, व्हाई नॉट। तो उसको फिर फॉर्मली मैंने फिर वो किया, वो जो सर्टिफिकेशन वगैरह। मैं आपको बताऊं सर्टिफिकेशन कैसे, आपसे बेहतर कौन जानता है। ये ये लें ना लें, ये अंदर से आती है इसके अंदर। ये मैं प्रमोट अभी नहीं करता, ये तो आप बेहतर बता पाएंगे लोगों को कि सर्टिफिकेशन का क्या फायदा है। मैंने ये क्यों की, क्योंकि मुझे लगा यार कि मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, क्योंकि मैंने ये काम पहले नहीं किया फॉर्मली, इसकी फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी मेरे पास। तो उसको एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे एक वो कर ली, लेकिन मैं उसको ज्यादा फ्लॉन्ट नहीं करना। हालांकि आई मस्ट पुट इट ऑन रिकॉर्ड फॉर पीपल वाचिंग, बिकॉज़ दिस इज योर शो। यू वर वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू congratulate me the moment I mentioned, okay, I've done this. This shows your big-heartedness. This shows the magnanimity of the human being you are. So I must admire that. It means a lot to me, and मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये तरीका होता है इंडस्ट्री को बड़ा करने का, कि कैसे आपने मुझे एकदम वेलकम किया। हालांकि मैं तो अभी बहुत स्टार्ट हो रहा हूँ सारे के अंदर, और आहिस्ता आहिस्ता सीखूंगा भी और बेहतर भी होता जाऊंगा। लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा इदारों के साथ काम किया है, एज अ वेंडर, एज गवर्नमेंट, बहुत सारे बिजनेस प्रोफेशनल के साथ काम किया इन 15-16 सालों में, तो इस पूरी डोमेन की समझ है, एचआर कैसे चलती है समझ है। तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों की लैंग्वेज बोल के, जो एक कोच की लैंग्वेज होती है, आप लोगों को देख के, आप लोगों के साथ काम करके, आई थिंक हम उन सब अपने जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स कह लें, हमारे दोस्त हैं जो इंडस्ट्री के, हम उनको उनकी इफेक्टिव सेल्स ढूंढने में मदद कर सकते हैं। सो बस यही पर्पज है सर, बस यही कहानी है, इसके पीछे मैंने कोई बात बस नहीं की, जो एज इट इज है बता दिया आपको। Nabil, one thing I loved about you is, and I know you for the past many years now, so इसलिए मुझे और भी अच्छा लग रहा है। You always give a lot of credit to others. आपने नियो के चेयरमैन से शुरू किया, आपने डॉक्टर उमर सैफ को क्रेडिट दिया, अपने चेयरमैन से कैमरामैन तक सबको क्रेडिट दिया, और अभी आपने अपनी सक्सेस का कुछ क्रेडिट मेरे सर पे डालने की कोशिश की है। ऑनेस्टली मैंने सॉ यू बिकॉज आई न्यू यू, सो मुझे पता था कि इट्स अ ग्रेट एडिशन टू द इंडस्ट्री, यू आर गोइंग टू बी अ ग्रेट कंट्रीब्यूटर। Reason being, lot of people who don't have the right credentials when they come and join the industry, तो perhaps वो फायदा करने की बजाय नुकसान ज्यादा कर रहे होते हैं। तो मेरे अंदर से चीज़ फूटी थी, और इसलिए मैंने आपको उसी वक्त कहा कि मैं किसी दिन फेसबुक लाइव करूंगा, और मैं अनाउंस करूंगा, मैं चाहूंगा कि मेरे क्लाइंट्स को भी पता चले कि एक और इतना जबरदस्त किस्म का शाहकार बंदा जो है ना, उसने कोचिंग में कदम रखा है। एंड यू डिजर्व ऑल ऑफ दिस अटेंशन, बिकॉज व्हाट यू आर डूइंग इज फिनोमिनल। थोड़ा सा ऑडियंस जो आपकी तरह और भी बहुत सारे लोग होंगे जो डर रहे होंगे, हिचकिचा रहे होंगे कदम उठाने से, दे आर विलिंग टू टेक द लीप, तो उनको थोड़ा बताइए कि व्हाट डज इट टेक टू टेक दिस लीप। ये आपकी जो सर्टिफिकेशन का प्रोसेस है, इसमें आपका क्या जर्नी रहा, पहला फैसला करने के बाद पहला बंदा कोच करने तक, और फिर उसको छुपाए रखने तक कि वो 125 हो गए फिर भी बताया नहीं। थोड़ा टेक अस, हेल्प अस वॉक थ्रू दिस जर्नी। कैसे इसमें ऐसा है कि अगेन सबका मुख्तलिफ होता है, क्योंकि सबके मुख्तलिफ मामलात हैं। मैं आपको अपना बता सकता हूँ, क्योंकि आई बिन वेरी बिजी डूइंग माई थिंग्स, और आपने तो मेरी जिंदगी देखी है, वो पार्टली विजिबल है टू सो मेनी पीपल बिकॉज ऑफ माई सोशल मीडिया प्रेजेंस एंड माई टेलीविजन प्रेजेंस। उसके अलावा मैं लिखता हूँ, एक किताब लिखना शुरू की, उसमें बात करते हैं अभी। तो मैं बड़ा इन्वेस्टेड था बहुत सारी चीज़ों में। आपको पता है, आपने तो मुझे किताब तोहफे में दी है अपनी सारी साइन करके, तो मुझे तो पता है वो कि किताब लिखना एक मरहला होता है पूरा, खासतौर पे अगर आप पहली किताब लिख रहे हैं। आप तो मतलब अब गुरु हो चुके हैं, अब आप तो किताब सोचते हुए लिख लेते होंगे। मेरे लिए बहुत मुश्किल था, तो मैंने उसमें बड़ा वक्त लगाया। और जब आप वक्त चीज़ों पे लगा रहे होते हैं ना, तो आप इधर उधर की
फोकस लूज नहीं कर सकते। आप ही नहीं कहते मैं ये भी करना, मैं वो भी करना, मैं भी करना, मैं सब कुछ कर लेना, तो वो दैट वुड हैव बीन अ बैड आइडिया। सो फॉर मी इट वाज कि चलो यार ये एक स्किल है जो मुझे बड़ा पसंद आ रहा है एंड आई कैन एक्चुअली सी ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग। यानी मैं आपको बताऊं कि मेरे चंद दोस्त हैं जो बहुत सीनियर पोजीशंस पे हैं, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ये कहने में मुझे कि यार तूने जो मजाकियतन हमसे 2-2 3-3 घंटे के सेशंस किए थे, उसकी वजह से मैं अपनी टीम्स बेहतर मैनेज कर रहा हूँ यार, मेरा बॉटम लाइन नजर आ रहा है मुझे, मतलब यू मेकिंग सेंस एंड यू स्पीक आवर लैंग्वेज। ये नहीं है कि आप किसी और कम्युनिटी से उठ के आ गए, आप बिजनेस समझते हो, आप वो लैंग्वेज बोल रहे हो, ये फायदा है इन चीजों का। तो अगर कोई लोग ऐसे देख रहे हैं जो कि इस सेक्टर से हैं, टेक सेक्टर से हैं, बिजनेस कम्युनिटीज हैं, मुझे लगता है कोचिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें कोई भी आ सकता है। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, जो आपने एक बात की थोड़ी सी नेगेटिव लगेगी, लेकिन मैं मुझे कहना जरूरी है। देखें, इसमें इसलिए मत आए कि आपने पैसे कमाने हैं, इसमें बिल्कुल इसलिए मत आए। वो एक बाय प्रोडक्ट है, वो तो होगा ही इंशाल्लाह, लेकिन आपने रास्ता क्या लेना है। जहां आपकी सेल्फिशनेस आ गई ना, इस फील्ड, इसमें बड़ा सेल्फलेसनेस अप्रोच वाली अप्रोच चाहिए, और मेरे ख्याल आपसे बेहतर कौन बता पाएगा इसको, यू कैन इवन कमेंट ऑन दिस कि यू योर क्लाइंट एंड यू पार्टनर टुगेदर, यू हैव टू रियली एम्पथाइज विद समवन। अगर आपके अंदर वो एम्पथी नहीं है किसी के लिए, आप उसको सिर्फ एज ए क्लाइंट डील कर रहे हैं, बट ठीक है नहीं तो ना सही, ऐसे नहीं हो सकता। आपको दूसरे बंदे का दर्द लेना है। इतने ज्यादा कहते हैं ना, देयर सो मेनी, समटाइम्स पीपल जस्ट वांट समवन दे कैन टॉक टू, दैट्स ऑल, एंड आई हैव फेल्ट दैट इन माय एक्सपीरियंसेस, दे जस्ट वांट टू टॉक टू समवन। और मजे की बात है, उनके पास जवाब होते हैं, जवाब भी खुद ही होते हैं, सिर्फ वो बात करते करते, और हम जैसे लोग अगर थोड़ा बहुत उनको उन सवालात की फर्दर सवालात में डाल दें और वाइज पूछ लें, तो खुद बात बन जाती है। लेकिन वो वाई के पीछे एम्पैथी होती है, वाई के पीछे एहसास होता है कि हम कोशिश करते हैं कि उनका एहसास करें, कि उनकी दर्द को अपनी दर्द बना के देखें। तो जो लोग इसमें आना चाह रहे हैं, जरूर आपके क्रेडेंशियल्स जो भी हों, अगर आपके अंदर कुछ बेसिक ह्यूमन ट्रेट्स नहीं है, तो आप शायद स्ट्रगल करेंगे इसके अंदर। आप वो नहीं कर पाएंगे, वो कनेक्शन बिल्ड नहीं कर पाएंगे, वो रिस्पेक्ट गेन नहीं कर पाएंगे अपने क्लाइंट्स की, जो जो हो सकती है। तो मुझे सर ये लगा कि क्योंकि मैं आहिस्ता आहिस्ता इस चीज को कर बैठा हूँ अब, और अब काफी अरसा गुजर गया था, तो मैंने जो देखा कि कौन कौन सी सर्टिफिकेशन अवेलेबल है, पहले तो मेरा ख्याल आया, मैंने कहा मैं जाके आपके पास सर्टिफाई हो जाता हूँ, आप भी कराते हैं। तो बाद में मैंने कहा यार, मैं अगर मैं कैसर के पास गया, वैसे ही मुझे हर बंदा, चौथा बंदा जानता है, वो तो बात पहली, द कैट विल बी आउट ऑफ द बैग कि लो जी अपने भी सब कोचिंग सीखने लगे। तो उसलिए ये नहीं था कि मैं आई थॉट कि आई वोंट लर्न, आई न्यू आई लर्न इफ आई टेकन योर ट्रेनिंग। तो मैंने कहा यार चुप करके ना देखता हूँ कोई बाहर की ट्रेनिंग्स वगैरह अवेलेबल हैं अच्छी। तो देखी, एक मुझे पसंद आई, मैंने उनके साथ बातचीत की, उनका इंटरव्यू मैंने किया, और उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया कि आप मुझे क्या क्या सिखाएंगे भाई समझ में। तो उन्होंने समझाया मुझे कुछ ना कुछ सिखा ही लेंगे। तो वहां से कुछ वो सर्टिफिकेशन वाली बात आ गई। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपका जहन बन गया है, अगर आपके अंदर सर्टन ह्यूमन ट्रेड्स हैं, तो सर्टिफिकेशन जरूर लें। कैशर साहब के पास आ जाएं, बाहर चले जाएं, बाहर भी लोग कर आ रहे हैं आपको, और आप अपनी वो एक स्टैंप लगा लेते हैं, थोड़ा लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जी हाँ इन लोग क्रेडिबल लोग हैं, काम आता है, सीखा हुआ है। और फिर बाद में इट्स लाइक एयर माइल्स। You know what I learned, Kaisar Bhai, on television? The best advice I ever got was that on TV, if you want to be good on TV, it's all about air miles. कि आपने कितनी flights fly की हैं, आप कितनी बार टीवी पे गए और बोले हैं. The more you speak, the more you do it, the better you get it. So it's about practice. It's about a lot of trying and trying again. I think coaching is the same thing from what I figured. How I coached a year ago and how I'm coaching now, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। Absolutely. और आई एम श्योर कि आप जैसे लोगों तक की स्किल्स तक पहुंचने के लिए भी वक्त लगेगा, लेकिन आई नो हाउ you can also second this. It's all about practice. It's all about working with real people, helping them perform better. And वो कई बार नहीं भी होता, कई बार it goes wrong also. कई बार you have clients who are not happy. So it's all part of the game. आपके अंदर temperament होना चाहिए to manage failure. आपके अंदर temperament होना चाहिए to not give up. Because साफ सी बात ये है कि इस चीज में टाइम लगता है. You have to be patient. I mean, again, your journeys of patience. I heard your journey on my show. It's a lot of patience. So patience के साथ कोशिश करते हुए करें तो आप भी कर सकते हैं. Fantastic. Nabeel,
इतना जबरदस्त बोल रहे हैं, एंड आई थॉट मैं कोई क्वेश्चन नहीं करूं, मैं चुप करके सिर्फ आपको सुनूं। अच्छा जी। और अब नहीं ऐसा ना करें। जबकि आप खुद ही चुप हो गए, तो माय नेचुरल क्वेश्चन वाज, आपने कुछ क्वालिटीज का जिक्र किया जिसमें जी एम्पैथी जनाब। के बारे में आपने बात की। जी। तो सुनने वालों को थोड़ा ये भी और पता चल जाए कि और आपके ख्याल में ऐसी क्या क्वालिटीज हैं जो एक कोच के अंदर होनी चाहिए, अ, टेक्निकली बात। ऐसे भाई मेरा ख्याल है कि इसमें जो चीज़ मुझे समझ आई है एक कोच के लिए ज़रूरी है, जैसा मैंने कहा कि एम्पैथी। आई थिंक मेरा ख्याल है आपके अंदर लिसनिंग की एबिलिटी बहुत होनी चाहिए। यू शुड ब्रिलियंट। हैव द एबिलिटी टू लिसन, लिसन एंड प्रोसेस, लिसन एंड प्रोसेस। देन आपके अंदर एक और एबिलिटी जो होनी चाहिए वो समटाइम्स आस्किंग रियली स्ट्रॉन्ग पावरफुल क्वेश्चंस। यू रियली नीड टू समटाइम्स आस्क क्वेश्चंस। यू कांट से कि अज्यूम कर लूंगा मैं कि जो मैं समझ रहा हूँ वो ठीक है। आपको कभी कभी सवाल पूछना आना चाहिए और अच्छी तरह इज्जत से, लेकिन सख्त सवाल। वो सख्त सवाल क्या करते हैं, वो चैलेंज करते हैं आपके क्लाइंट को। वो चैलेंज करते हैं, वो उसको थोड़ी थोड़ी देर के लिए डिस्कम्फर्ट जोन में लेके जाते हैं। वहां से वो फाइट करता वापस आता है, एंड दैट्स व्हेन ही कम्स अप विद द सॉल्यूशन हिमसेल्फ। तो ये एक मेरा ख्याल है कि क्वालिटी बड़ी मैटर करेगी। और एक और क्वालिटी जो मैं समझता हूँ वो जो कि हर चीज में मैटर करती है, वो पेशेंस है। In coaching, I think patience is very important. You have to go with the flow with the client. You have to dance in the moment with the client. जितना इस तरह वो चल रहा है उस तरह चलाएं आप उसको। आप इन्फोर्स ना करें चीजें उसके ऊपर, बिकॉज अगर आप इन्फोर्स कर भी देंगे तो जब वो रियल लाइफ में जाके उसको इम्प्लीमेंट करेगा उससे नहीं होगा। जब तक वो चीज उसके अंदर से नहीं आई है कैसे करेगा उसको। तो आई थिंक यही तीन चार चीजें होती हैं जो अगर आप करें। और ऑफ कोर्स नॉट टू मेंशन, आप भी करते होंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी। कि हमें अपने क्लाइंट्स कभी कभी ऐसी बातें बता देते हैं जो उन्होंने अपनी बीवी को, अपने फैमिली को नहीं बताई होती, और अब वो आपको बता देते हैं। अब अगर आप उसका ढंडोरा पीट देते हैं या बात करते करते वो जोश खिताबत में कह देते हैं किसी और को, वो सही नहीं है, बिकॉज देन दैट विल ब्रेक द ट्रस्ट बिटवीन यू एंड द क्लाइंट। सो आई थिंक रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट, these are two things if you keep with your client, with everyone, with every relationship। आपने कहा मैं लोगों को क्रेडिट दिया, सर मैं क्यों ना दूं। मतलब आप देखें कि अगर अगर मैं चाहता हूँ मेरी इज्जत करें, और अगर मैं तो मुझे दिखाना है उन्हें कि मैं उनकी इज्जत करता हूँ। सो इट्स ऑल अबाउट गिविंग दैट रिस्पेक्ट, इट्स ऑल अबाउट गिविंग दैट, बिल्डिंग ऑन दैट ट्रस्ट। आपने ये जेस्चर शो करके मुझे बुलाया यहाँ पे, हमारा ट्रस्ट फर्दर बिल्ड हुआ एक दूसरे के। आई वुड और ज्यादा सीमेंट हो गया, आपकी इमेज मेरे माइंड में एक और ऊपर चली गई। इसी तरह रिश्ते स्ट्रेंथन होते हैं, इसी तरह एक अच्छी वेलफेयर सोसाइटी बनती है at the larger scheme of things। And I think that's why these are the skills that can really help a coach and also human being। So I think a coach ends up becoming a good human being। फैंटास्टिक। नबील, मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ ऑडियंस को कि नबील ने बड़ी मेहनत की है और इन्होंने कोचिंग में पूरा टाइम लगाया। इट्स लाइक टू सर्जन्स टॉकिंग टू ईच अदर। तो जब एक बात करता है तो दूसरे को समझ आती है। सो मेरा दिल अंदर से इतना खुश हो रहा था व्हेन यू टॉक अबाउट लिसनिंग, आस्किंग द राइट क्वेश्चंस, इन पर्टिकुलरली जो आपने बोला कि समटाइम्स यू आस्क वेरी चैलेंजिंग क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चंस, बिकॉज़ Yeah, हम कोचिंग में yeah, वो हमें इतने पैसे नहीं देते ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑडियंस को पता yeah। चल जाए कि पैसे कितने चार्ज करते हैं तो सारे कोच बनना शुरू कर दें। राइट? तो वो हमें 1-1 घंटे के लाखों रुपए देते हैं, वो इसलिए Yeah, देते हैं yeah। बिकॉज़ हम उनसे वो सवाल करते हैं जो वो अपने आप से नहीं पूछ सकते। पूछे। और वो सवाल बिल्कुल ठीक बात। हम इसलिए पूछ पाते हैं कि हम उनकी बात सुन रहे होते हैं। हम्म। और हम इसलिए सुन पाते हैं कि जो आपने बोला, हम पेशेंस से सुन रहे होते हैं, जो घर में हम नहीं सुनते, दोस्त नहीं सुनते, स्पाउसेस नहीं सब्र से सुनते, बट हम चूंकि वी आर ट्रेन्ड कि हमने सब्र से सुनना है। एंड देन जो आप कॉन्फिडेंशियलिटी की बात आपने की, जब आप कॉन्फिडेंशियलिटी रखते हैं, so I was coaching somebody day before yesterday, and the CEO asked him to go and get coached by Kaiser. And the person comes, and within the first 5-6 minutes, he starts sharing the things जो उसने कभी सीईओ से शेयर नहीं किए। नहीं किया तो होंगे। उसके बाद जब मैं आया था तो आई वाज एक्सट्रीमली स्केप्टिकल कि पता नहीं ये क्या होगा और मुझे क्यों कोचिंग के लिए भेजा जा रहा है। तो व्हेन आई स्पोक टू द पर्सन, आई डिड ऑल द थिंग्स दैट यू जस्ट मेंशन्ड 5-1 मिनट में। Confidentiality was the main thing. I told him that whatever Yes, we discuss, it will stays here। remain between two of us. और आज से 10 सालों के बाद भी अगर आपके सीईओ को या किसी और को पता चल जाए कि आपने मुझसे ये बात की थी और कैसे ने शेयर की है, हाँ।
तो इसका मतलब है कि मैंने अपना एज अ कोच काम नहीं किया। तो ठीक है। व्हेन द पर्सन गेट्स टू नो कि ये बातें जो वो करेगा वो कॉन्फिडेंशियल है, तो देन द पर्सन विल शेयर द डीपेस्ट इमोशंस एंड फीलिंग्स यस, एंड ऑब्स्टिकल्स एंड इनसिक्योरिटीज, वल्नरेबिलिटीज, यस, जिसके नतीजे में फिर ट्रस्ट और रेस्पेक्ट ऑटोमेटिकली फर्दर बिल्ड होना शुरू हो जाती है। छा गए आप? नबील, क्विकली बताइए, आपने शुरू में जिक्र किया, बिकॉज आई वांट माय ऑडियंस टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ दिस सेशन। आपने सही फरमाया था शुरू में कि लोगों को पता नहीं है कोचिंग क्या है, कंसल्टिंग क्या है, वो सारा मिक्सअप करते रहते हैं। इन दिस जर्नी आपने क्या डिस्कवर किया है, क्या मेजर फर्क है, क्या डिस्टिंक्शंस हैं कोचिंग और बाकी डिसिप्लिन्स के अंदर? देखिए, इसका सबका अपना होगा। आई एम श्योर एवरीवन हैज देयर ओन ओपिनियन एंड इफ समवनस लिसनिंग टू लर्न, प्लीज डोंट टेक इट एज द फाइनल वर्ड, यू कैन हैव योर ओन ओपिनियन आल्सो। डिस्क्लेमर दे दिया मैंने, इट्स जस्ट माय ओपिनियन। तो मेरा ओपिनियन बड़ा सिंपल है इसमें कैसे भाई, होता ये है कि आई थिंक कोच का काम ये नहीं होता कि वो आपको जवाब दे। मेरा ये ख्याल सबसे बड़ा कि आपको आपके सवाल का जवाब वो दे। अगर राइट। आप जूतों के बिजनेस में हैं, आप जूते बनाते हैं, आपको लेदर की सारी समझ है, आपको सोल्स कैसे होते हैं सब पता है, तस्मे वाला लेसेस वाला जूता कौन सा होता है, पेटीट्स कौन से होते हैं, वेरियस शूज कौन से होते हैं, मुझे तो नहीं पता वो। तो जो फर्क है एक मेंटोर में और एक कोच में वो यही है। मेंटोर का काम होता है कि वो बताए अच्छा एक काम करो, तुम इस जूते को ऐसे बनाओ, तुम इसको यहाँ बेचो, तुम ऐसे करो, तुम्हारा ये सिस्टम, ये प्राइसिंग होनी चाहिए। जो काम मैं और आप एक और पैराए में कर सकते हैं, मैं करता रहा हूँ ये स्टार्टअप्स के साथ खासतौर पे बहुत काम, और मैं करता भी हूँ। इसलिए जब मुझसे कोई मेरा क्लाइंट पूछता है एडवाइस दें, मैं कहता हूँ जी एक मिनट, आप वो लाइन क्रॉस कर रहे हैं जहां पे मैं कोचिंग से मेंटरशिप पे चला जाऊँ। कोचिंग में आपने सिर्फ सही सवाल पूछने, आपने हाउस एंड वाइज पूछने, आप कैसे कर लेंगे, आपकी रियलिटी क्या है, आप कहाँ खड़े हैं, आपके दिमाग के अंदर क्या रुकावटें हैं, आपके माहौल में क्या रुकावटें हैं, आपके पास ऑप्शंस क्या है। अगर आपकी ऑप्शन हम आपके सामने रख लें और आपको दिखा दें, उनमें से लेट्स पिक द बेस्ट वन। तो जब इंसान ने ऑप्शन ही खुद दी है, उसको ओन भी उस तरह ही करेगा। मैं अगर बता दूंगा भाई साहब मुझे आपसे बेहतर पता है, आप ये क्या कर रहे हैं, ये मेरा काम नहीं है एज अ कोच। सो आई थिंक कोच का फर्क ये, ट्रेनर का काम है, अब मुझे एक्सेल नहीं बनानी आती, वो ट्रेनर आएगा, वो आके आपको एक्सेल बनाना सिखा देगा। देखो भाई पहला स्टेप ये होता है, ये फील्ड खोलो, ये ऐसे करो, ये वैसे करो, ही विल रन यू थ्रू द एंटायर प्रोसेस, दैट्स हिज जॉब टू ट्रेन यू ऑन दैट पर्टिकुलर स्किल। ये मैं अभी बात ऐसे कर, हमारे मुल्क में लोग जिस तरह मुझे भी लोग बात कर रहे हैं मुझसे, तो कई बार वो मुझसे ट्रेनिंग मांग रहे होते हैं, तो मैं उनको कई बार उनकी लैंग्वेज में मान जाता हूँ, हाँ ठीक है जी सही है, कहते हैं हमने जी हमारा ये ट्रेन भी करेंगे, हमें हमारे कोच भी हैं, तो वो सब कुछ मैं वो क्योंकि अभी इंडस्ट्री में उसकी एवोल्यूशन आनी है। लेकिन आई थिंक हमें ये फर्क क्लियर रखना चाहिए कि कोच का काम है, उस दोस्त का रोल प्ले करता है कोच, मेरा ख्याल है उस लॉयर का, उस डॉक्टर का रोल वो प्ले करता है, जिसके पास सारे सीक्रेट्स होते हैं, जिसके पास हर आपकी हर बीमारी की नोहा उसको होती है कि हाँ ये इसको है, मैंने इसको इस बीमारी से निजात दिलाने में इसकी मदद करनी है, और इसको इसके साथ आई हैव टू पार्टनर विद हिम इन दिस जर्नी, दैट्स इट। तो जो बाकी काम है मेंटोर का, ट्रेनर्स का, वो ज्यादा आई थिंक स्पेसिफिक है, वो ज्यादा वो ज्यादा केपीआईज ड्रिवन होता है। मेरा ख्याल है कि हाँ जी मैंने ये 3 दिनों में आपको सिखा दिया, मैंने आपको कस्टमर सर्विस सिखा दी, 3 दिन में हमने ये 6 चीजें सीखी, दैट्स ट्रेनिंग। तो मेरा जाती ख्याल ये है कि इस तरह से इसका एक फर्क किया जा सकता है, पर एज आई सेड इन द बिगिनिंग एवरीवन विल हैव अ डेफिनेशन ऑफ देयर ओन। लेकिन मैं इसको ऐसे देखता हूँ, आप कैसे देखते हैं इसको, थोड़ा सा आप बता दें आज। राइट। दिस इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। मैं इस पे घंटों के हिसाब से बातें करता रहता हूँ। रिसेंटली उमेर जालियावाला ने मुझे इंटरव्यू किया था और वहाँ पे मैंने इसका बहुत डिटेल में जवाब दिया था। सो प्राइमरीली जो कोच है, बल्कि जो मेंटर, आपने सही बताया कि वो अपनी रेसिपी आपको बताता है। बताएगा। तो अगर मुझे चिकन कढ़ाई बनानी है, तो वो आगे सीधी रेसिपी थमाएगा कि दिस इज़ द रेसिपी, ये ट्राइड एंड रेसिपी टेस्टेड है, यूज ये कर बना। लो। यप। जो जो
ट्रेनर है, वो आपको थोड़ी सी चिकन कढ़ाई की हिस्ट्री बताएगा, थोड़ी सी थ्योरी बताएगा, राइट? और फिर साथ में आपको अ, बनानी दिखाएगा, डेमोन्स्ट्रेट भी करके दिखाएगा हाँ, कि दिखाएगा, बिल्कुल पूरी बना के दिखाएगा। जो उस्ताद टीचर होता है वो सिर्फ आपको थ्योरी बताएगा और कभी आपको किचन का रास्ता नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसने शायद ज़िंदगी भर कभी खुद भी चिकन शायद कढ़ाई खुद भी देखा ना नहीं होता देखी हो, होगा। हाँ। ना बनाई हो, ना खाई हो, हाँ। लेकिन उसके पास नॉलेज होता है, सब्जेक्ट नॉलेज। और जो कंसल्टेंट है, वो आपको 4-5 रेसिपीज़ दिखाता है और कहता है, "ये है, ये मैंने उसको दिया, ये अब उसको आप दिया।" चूज़ कर लें इसमें से कौन-सी चाहिए आप। हाँ। मेरे ख्याल में वो उनको कहता है कि लेकिन आपके हिसाब से ये सही है। तो वो कंसल्टेंट भी बहुत सारी रेसिपीज़ दिखा के आपको कॉन्फिडेंस देता है कि मैं बड़ा सही हूँ तीस मार्क और वो कहता है कि आपके आपके हिसाब से ये फिट बैठती है। जो कोच है, बल्कि इस दौरान में काउंसलर भी होता है, जो काउंसलिंग करने वाला बंदा है, वो थेरेपिस्ट हैं, काउंसलर्स हैं, बिल्कुल। आपकी जो चिकन कढ़ाई के साथ पास्ट एसोसिएशंस हैं, मैं वो लेके उनको आएगा। भी पता है कि भई चिकन कढ़ाई का सुन के तुम्हें पसीना क्यों आता है और किचन में जाने के बारे में सुन के तुम फ्रीज़ क्यों हो जाते हो? तो आपकी जो पास्ट से रिलेटेड इमोशनल एसोसिएशंस हैं, एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर थिंग, वो उनको मैनेज करता है। थेरेपिस्ट उससे एक स्टेप आगे जाता है, वो व्हेन यू कंप्लीटली बिकम इम्मोबिलाइज्ड यस, और ही मूव्स यू, नाम ही सुन हेल्प्स के, यू मूव। चिकन सुन के आपको लिटरली दौरे पड़ने शुरू हो जाएँ। तो हुँ, जैसे कुछ लोगों को काम का सुन के दौरे पड़ते हैं, पब्लिक स्पीकिंग का सुन के दौरे पड़ते हैं, यस। लीडरशिप का सुन के उनकी जान निकलती, तो वो आपको थ्रू थेरेप्यूटिक प्रोसेस से ही करता है। कोच ऑन द अदर हैंड आपको पूछता है कि व्हाट डज़ चिकन कढ़ाई मीन टू यू, राइट? एंड व्हाट इज़ द पिक्चर ऑफ एन आइडियल चिकन कढ़ाई? And then he allows you to speak, and then he takes you थ्रू द प्रोसेस और आपसे पूछना है कि कौन से इंग्रेडिएंट्स तुम्हारे पास हैं, कौन से इंग्रेडिएंट्स तुम्हारे पास नहीं है, जो नहीं है वो कहाँ से मिलेंगे, मौका जो है मिलेंगे, जो है उनको कैसे तुम यूज़ करना है। इस्तेमाल कर सकते हो, एंड देन यू क्रिएट द कढ़ाई दैट यू रियली लव। यस, और कोच सारे बाय प्रोसेस योरसेल्फ, में बाय टू योरसेल्फ। मी, जैसे आपने भी कहा, कोच इस प्रोसेस में इज़ योर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। वो जीवन इंश्योर का करता है कि तुमने जो कदम उठाने थे तुम वो उठाओ। मैं और आप जब सीईओज़ के साथ काम करते हैं, दे आर वेरी इंडिपेंडेंट पीपल, दे डोंट लाइक एनीवन टू बी बॉसिंग अराउंड, इंटरफेयरिंग। या कि हम उनको पूछे, हाँ भाई बताओ तुमने वो कर लिया? वो कहे तू भाड़ में जा, तू कौन है कैसे हाँ, पूछने वाला? हाँ, तो हमें बहुत तरीके से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है, और अगर इसमें ट्रस्ट और रिस्पेक्ट नहीं है एंड फिर नहीं आल्सो होता। इज रेपो नहीं है, तो कभी भी हम उनको अकाउंटेबल नहीं ठहराएंगे, तो कोचिंग का प्रोसेस कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। नहीं होगा। तो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं नबील। मैं नहीं चाहता था बोलना, फिर भी आपने मुझसे काफ़ी बुलवा लिया। नहीं, नहीं, ये अच्छी बात की आपने बहुत। तो मुझे ये बताइए कि आपने अपने लिए क्या नीश पिक की है एज़ अ कोच? बिकॉज़ कोचिंग में तो बहुत सारी टाइप्स होती है कोचेज़ की। सो अगर असल मुझे अपने में ऑडियंस को बताना हो या कोई क्लाइंट मुझे पूछे कि नबील से कोचिंग करानी है, तो मैं क्या बताऊँ? व्हाट आर यू I'm ve स्पेशलाइज़ Kester bhai, I am very comfortable because I worked all of my career was in business sector और मैंने सारे सी लेवल्स के साथ ही काम किया पिछले 8-10 सालों में बाय चांस या खुद राइट, भी सपोज़िटली चंद लोग मुझे सी लेवल्स के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया मेरे ओहदों में भी आना शुरू हो गया। तो हुँ, मेरा सर्कल वो है। उसकी वजह से जिन लोगों ने मुझे आगे रेफरल्स दिए हैं, आपको पता है इसमें रेफरल्स बहुत होते हैं। पीपल रेफर कि यार आई नो दिस गाय हुँ, इज़ वेरी गुड, लेट्स ट्राई हिम आउट। तो एग्ज़ीक्यूटिव कोचिंग मैं कहूँगा, लेकिन वो मज़े की बात बताऊँ, वो एग्ज़ीक्यूटिव कोचिंग से मामला शुरू होके लाइफ़ पे चला जाता है। वो लाइफ़ कोचिंग बन जाती है। एक बड़ा अजीब-सा एक डायलेमा भी समझ लें, लेकिन मैं इसको इन अ वे पॉज़िटिव लेता हूँ। क्योंकि आप शुरू कर रहे हैं और आप बात शुरू करते हैं काम से, वो काम की बात चली जाती है घर पे, घर से चली जाती है पुराने कॉम्प्लेक्सेस पे, पुराने फ़ियर्स पे और वो बैगेज पूरा पे खुल जाता है। हाँ, बड़ा केयरफुल होना पड़ता है, हम थेरेपिस्ट नहीं हैं। तो वहाँ पे आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है कि जी मैं कोई ऐसे मसलों में तो नहीं पड़ सकता, लेकिन येस, एज़ यू सेड, आई कैन हेल्प यू गेट द थिंग्स यू नीड या यू सेड फॉर योर रेसिपी। तो मैं वो आपको करके दे सकता हूँ। एंड सो इट्स अ मिक्स ऑफ एग्जीक्यूटिव लाइफ कोचिंग, साथ-साथ अभी रिसेंटली मुझे एक असाइनमेंट मिली है, व्हिच इज़
रादर लार्ज स्केल के वो ग्रुप असाइनमेंट टाइप बन जाएगी, वो ग्रुप कोचिंग हो जाएगी, वो टीम कोचिंग हो जाएगी, बिकॉज वो पूरी टीम को पहले सीईओ साहब मिले मुझे, उनको कुछ अच्छा लगा, उसके बाद उन्होंने कहा कि यार मेरी तो टीम को भी चाहिए, सी लेवल जो मेरे लेयर है मेरे नीचे, उनको चाहिए। तो फिर हमने बात की, हमने कहा चलो इतने सारों को कल ही करेंगे तो नहीं हो पाएगा, खासतौर पे दिस कोविड पीरियड बड़ा वैसे ही बड़ा मुश्किल हो गया कि आप इस जूम पे आप कितनी पर्सनलाइज कनेक्शन बिल्डिंग कर सकते हैं। तो फिर जाना पड़ना भी जो है वो भी सेफ्टी हैजर्ड है उनके लिए भी, मेरे लिए भी। तो वो कुछ कंसर्न्स हैं आजकल के, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यस माय सर्विसेज विल देन मूव इनटू टीम कोचिंग एंड ग्रुप कोचिंग एज वेल। आई रियली एंजॉय इट। मैं पर्सनली बहुत एंजॉय करता हूँ टीम से बात करना, क्योंकि एक तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो एक चीज अच्छी है जिंदगी में, अपने पहली तारीफ कर रहा हूँ, मैंने जो चीज अच्छी की है जिंदगी में, तो मैंने टीम्स बनाई, मैंने टीम्स हमेशा बनाई है। और एक मैं आपको बताऊं अपने बचपन के जमाने की बात, बचपन इतना बचपन में नहीं था लेकिन 8-10 साल पहले की बात है कि मुझे कुछ बड़े बड़े इदारों ने पाकिस्तानी इसलिए भी हायर किया था उस कंसल्टेंट की मद में, जहां पर उन्होंने कहा था भाई हमें हमारी टीम्स बना दो। So I would literally interview hundreds of people and make the best possible teams for them. So that's a skill I have. I feel कि मुझे पता लग गया है right mix of team क्या होती है। And then इतने बड़े बड़े projects किए हैं गवर्नमेंट में, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में, जहाँ पे बहुत पैसा इन्वॉल्व था, पैसे का मतलब रिस्क। तो मुझे बड़ा केयरफुल होना पड़ता था कि एचआर का जो पेरोल है हमारा, वो हर इदारे के लिए वो कैसे बनेगा। तो उसकी नो हाउ थी, राइट मिक्स ऑफ पीपल समझ आ गया हुआ था, लोगों का EQ IQ कैसे खेलना है उसके साथ, कैसे बैलेंस ड्रॉ करना है उन दोनों चीजों का टीम्स के अंदर, वो समझ थी। वो मेरा ख्याल है मुझे बहुत फायदे में आ रही है in team coaching. So you asked me what, well I would say I started off with executive coaching, turned into life coaching, now वो team और group coaching पे चली गई है बात। फैंटास्टिक। मुझे ये भी बताइए कि कोचिंग में आप कौन सा मॉडल फॉलो करते हैं? यू टोल्ड मी इम्पैक्ट के नाम से यू हैव क्रिएटेड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, सो जी थोड़ा इलैबोरेट कीजिए ताकि ऑडियंस को भी पता चल जाए, इफ दे वांट टू वर्क विद यू सो दे नो द प्रोसेस, आप कैसे देखें इनको लेके जाते हैं? कैसे आई एम श्योर आपका भी सक्सेस के, आप सक्सेस कोच हैं, आप लाइफ कोच भी हैं, आप के मॉडल्स होंगे आप फॉलो करते हैं। हम एज कोचेस अपने मॉडल्स खुद बनाते हैं, एंड हर मॉडल हर क्लाइंट पे अप्लाई भी नहीं होता, ये भी आप जानते हैं। तो while we know of models like grow model है, बड़ा कॉमन है, अचीव मॉडल है। तो while practicing with those 60 70 80 initial people, I was coming up with यार मैं यहाँ आज मैंने ग्रो पे लगा देना है, चले ना चले मैं लगा देना। तो ये तो काम ही नहीं किया, फिर कौन सा मॉडल फॉलो करें? तो ये किताबी मॉडल्स हैं जो बनाए हुए हैं। फिर वहां पे मैंने देखा कि इम्पैक्ट क्यों मैंने क्रिएट किया, क्योंकि आप देखो मेरा जो शो का मोटो है, टीवी शो का, मेरे जो काम के जितने मैंने काम अब तक किए हैं उनका मोटो रहा है क्रिएटिंग इम्पैक्ट। तो मैंने वहां से अपने मॉडल का नाम भी इम्पैक्ट रखा। इम्पैक्ट का मतलब अगर मैं ब्रेक डाउन करूं तो यू फर्स्ट, आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम्स, identifying who we are, identifying where we are. Then Right. M means measuring. You measure the scale of the problem. You measure the scale of the vision. Then you measure the scale of the purpose also. Then you move on to planning. How will we plan a way forward with you? When we plan that, then we get into execution, which A stands for asking tough questions, asking powerful questions. So A stands for questioning. So questioning का process बहुत ज़्यादा है, and questioning के process में listening भी ज़ाहिर बात है शामिल है. Then the C plans for, as you use that word, challenging. Then you challenge your, अच्छा आज यहाँ खड़े हो, अब point B पे जाना है, दौड़ो मैं साथ दौड़ूंगा तुम्हारे। And that's where the accountability bit also happens, which is what T means. T means tracking. Tracking means accountability and review. So if you notice, the impact word is kind of a way I run my client through a journey of coaching, and this has worked out pretty well. This has worked out pretty well. Most clients have given good feedback. Some have not given feedback, but some of them have given feedback, which alhamdulillah is positive. So मुझे लगता है कि this works. But as I said, it's no one size fits all. We have to keep customizing it. That's what it means. लोग आपने बड़ा क्रिएटिवली इसको बिल्ड किया, और एट द डेज एंड जो इस सारे प्रोसेस का रिजल्ट होगा वही इसका नाम है, दैट इज वो नाम है, इम्पैक्ट। that's what I say. That's my pitch also. Yeah, Okay, let's try and create impact. it's very powerful and it's much self-explanatory as well. Excellent.
सो जरा थोड़ा सा मुझे बताइए, व्हाट डू यू थिंक, हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, आपके ख्याल में पाकिस्तान में कोचिंग का क्या फ्यूचर है? काशिफ भाई, यू आर मोर क्वालिफाइड टू आंसर दैट क्वेश्चन। मैं तो उसमें ज़्यादा बात अभी नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि अगर हमारी जैसी कौम को, ये मैं बड़ी गहरी बात करूंगा आपको, क्योंकि मुझे, चलें आज आपसे आपसे भाइयों वाली बात शेयर कर देते हैं। मुझे कई बार कहा गया है पिछले कुछ महीनों में, लुकिंग एट माई ट्रैक रिकॉर्ड, टू बी इन इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट रोल्स। मैंने वो गवर्नमेंट रोल्स नहीं लिए। आप राइट। सोचेंगे भाई क्यों नहीं लिए, तुम्हारे पास भी झंडे वाली गाड़ी होती, हरी नंबर प्लेट, शशका, पीछे वो पी पी करती हुई गाड़ियां चलती। मुझे उस लेवल के रोल अल्लाह ताला ने ऐसी रहमत की ऑफर हुए, और मैंने उसको डिक्लाइन किया रिस्पेक्टफुली। उसकी दो तीन वजूहात है। मैं तो कर लूंगा, 2-3 साल का स्टेंट लगा दूंगा, पर मैं इम्पैक्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जिन लोगों के साथ मैं काम करूंगा, मुझे उनकी जिंदगियों की जो जो उनके अंदर जो जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनके अंदर जो फियर्स हैं, उनके अंदर जो चेन्स हैं जो उन्हें रोकती हैं कि यार बस पैसा कमा लो, बस गुजारा कर लो, 9 से 5 नौकरी कर लो, मैं उसको तो बदल नहीं रहा। मैं उन्हीं लोगों से कह रहा हूं कि आई विल क्रिएट अ पिरामिड। हाउ विल आई क्रिएट अ पिरामिड विद द सेम काइंड ऑफ पीपल, जब पहले कभी नहीं बन सका। तो पहले मुझे उन लोगों तक जाने की जरूरत है। दैट्स वेयर आई सेड कि मुझे इन लोगों से बात करने की जरूरत है, मुझे वो इफेक्टिव टीम्स क्रिएट करने की जरूरत है। फिर उन्हीं लोगों से लोग पिक करके इंशाल्लाह व्हेन द टाइम इज राइट, आई एम कोटिंग डोनाल्ड ट्रंप, बट डोनाल्ड ट्रंप की बात को खास पसंद नहीं करते, लेकिन वही ही सेज कोट अनकोट के एवरीथिंग एवरीथिंग दैट यू डू इन लाइफ हैज टू डू विद टाइमिंग। Timing matters. So he wanted to be president in 1988. He dropped out. He wanted to be president again in 2002. He dropped out. He wanted to be president in 2012. He dropped out. In 2016, he came to the mind that he's going to make it happen. अब उसने सही गलत रास्ते, अब उसका अपने फेल है, उसके अपने एथिक्स हैं, उन्हें करके कुर्सी पे बैठा हुआ है। तो मुझे लगता ये है कि इंसान को अगर बड़े ख्वाब देखने, और मैं बड़े ख्वाब देखता हूँ, मैं बहुत बड़े ख्वाब देखता हूँ, अल्लाह का बहुत करम है मेरे पे, मैं बड़े ख्वाब देखता हूँ। लेकिन मैं साथ साथ अपना अपनी रियलिटी समझता हूँ। मैं वो गलतियां नहीं दोहराना चाहता जो लोगों ने दोहराई। आप कह रहे होंगे ये कोचिंग के फ्यूचर से कैसे लिंक्ड है। मुझे समझ ये आई कि मुझे उस इंडस्ट्री को ढूंढना चाहिए जो इंडस्ट्री लोगों के पोटेंशियल को इंप्रूव कर सकती है, मेरी कॉम के पोटेंशियल को इंप्रूव कर सकती है, और वो इंडस्ट्री कोचिंग की इंडस्ट्री है, जो कि अभी नहीं, जिसमें आप जैसे लोगों ने उसको धक्का लगा लगा के अपने साथ 4-6-10-15 लोग इकट्ठे करके अच्छे चला लिया। अब हमें इसको डेमोक्रेटाइज करने की जरूरत है। आपने शुरू में कहा था आपने कि मैंने एंटरप्रेन्योरशिप को मेन स्ट्रीम किया है मैसेज में, हमें अब मैसेज में कोचिंग को मेन स्ट्रीम करने की जरूरत है। ये मेरी डिजायर है, और अगर हम ये जुड़ के करेंगे तो मेरा ख्याल है कि हमारी कौम में जो बच्चा जो स्कूल कॉलेज से निकल रहा है, उसकी एस्पिरेशन क्यों होती है कि वो सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर और आप कंप्यूटर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। व्हाई कांट ही डिजायर टू बी अ कोच? अगर वो चीज बिल्ड होना शुरू हो जाए तो इमेजिन द इंडस्ट्री, इतनी बड़ी इंडस्ट्री बनेगी है। इमेजिन द जॉब अपॉर्चुनिटीज सब तरह से, और लोगों की सेल्फ स्टीम बढ़ेगी। लोग, कोचिंग करना एक बड़ी खूबसूरत चीज है। इसमें खूबसूरती ये है कि आप अपने आप को भी ढूंढ रहे होते हैं, साथ दूसरे बंदे को भी ढूंढ रहे होते हैं उसी प्रोसेस में। एक कॉम जिसका हर इंडिविजुअल अपने आप को ढूंढ ले, सोचे वो कॉम क्या बनेगी। उसको न्यूक्लियर बॉम्ब की जरूरत नहीं है, वो कॉम खुद ही बॉम्ब बन जाती है पूरा का पूरा। मेरा ख्याल है हमें मिलकर इस इंडस्ट्री को उठाना चाहिए, और उससे बहुत पोटेंशियल है सर। 220 मिलियन पीपल, माशाल्लाह लोग बहुत हैं हमारे पास। हम अगर 10% कर गए ना, मैं आपको बता रहा हूँ एक मैसिव इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी। एंड इन इफेक्ट ऐसे लोग आ जाएंगे जो अल्टीमेटली, व्हाई कांट अ कोच वन डे बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री? व्हाई कांट अ कोच वन डे बी प्लानिंग का चेयरमैन in some big department? Why can't a coach be health का minister? Why can't? That's why I said शुरू में, कोचिंग की खूबसूरती ये कोई भी कर सकता है, आपकी कोई भी डिग्री आप कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है हमें वो सोच डालने की जरूरत है। वो सोच डल गई तो
ये इंडस्ट्री पाकिस्तान की बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है? या आई थिंक आई लाइक योर विजन, और इसी विजन आपने सही फरमाया। हमने ऐसे ऐसे लोगों की कोचिंग के थ्रू जिंदगी चेंज होती देखी है। we've had people who had lost everything। जो मेरी कोचिंग सर्टिफिकेशन है उसमें हम कहते हैं कि आप क्वालिफाई करें, प्रोसेस है पूरा एक। नॉट एवरीबडी हु विल अप्लाई विल बिकम पार्ट ऑफ द प्रोसेस। Yeah, तो मुझे याद है कि शुरू में कोई 1500 लोगों ने पहली दफा अप्लाई किया था, हमें 25 लोग लेने थे। तो हम टेस्टिंग करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, हाँ, और देखते हैं कि क्या इसमें वो है। एक एक बैंक के हमारे क्लाइंट है, आई वोंट नेम हियर, वैसे सबको पता है, जो उनकी ट्रेनिंग को हेड करते हैं, मतलब हमें मिलियंस का बिजनेस देते हैं हर साल। तो उन्होंने अप्लाई किया मेरे कोचिंग प्रोग्राम में, एंड ही कुडंट क्वालिफाई, wow, राइट। तो मेरी टीम ने, right. वो एक दफा मैंने उनसे पूछा कि आपने तो आना था मेरे कोचिंग में, वो आगे से हंसते ही चले गए। कहते अच्छा, हैं कि मैंने अप्लाई, मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। तो अभी दिस गाय हैज सर्व्ड इन यूएई, तो मैं बताऊंगा, रिवील नहीं करना चाहता। एक और जी, साहब है, वर्ल्ड बैंक में हमारे क्लाइंट है, अच्छा, और बाद में इवेंचुअली वो हमारी एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन करने में कामयाब हो गए थे। तो ही अच्छा, ऑल्सो डिडंट क्वालिफाई। तो हम वो सिलेक्शन करते हैं, फिर उसके बाद हम कहते हैं जब सिलेक्ट हो गए, अगर किसी के पास, क्योंकि इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोग्राम, आपको पता, आपने खुद इतने पैसे जी, खर्च किए होंगे, जी, तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी दैट पीपल पे। तो हम्म, जिसके पास पैसे नहीं होते, हम उसको ये नहीं कहते कि अब तेरे पास पैसे नहीं तो तू जा, हम उसको स्कॉलरशिप दे देते हैं कि सिंस यू हैव क्वालिफाइड ऑलरेडी, इवन इफ यू डोंट हैव द मनी, विल फैसिलिटेट यू। तो वो माशाल्लाह, लोग स्कॉलरशिप के ऊपर हमसे पढ़ाई की। टुडे दे आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, and even if they're not earning a lot of money, at least they have become financially independent। yes, they have क्योंकि become सिंगल independent, सिंगल मॉम्स थी जो बेचारी बहुत स्ट्रगल कर रही थी, टुडे दे अर्न लाइक 1-1 लाख रुपए एक कोचिंग सेशन से वो अर्न कर लेती है, राइट। माशाल्लाह, बिकॉज दे फॉलो द प्रोसेस, और हम सिर्फ उनको कोचिंग नहीं सिखाते। हम तो, बिकॉज मैं और आप एक मिशन पे है ना, तो मेरे लिए पैसे कमाने का जरिया नहीं है। हम ये समझते हैं कि जो है अल्लाह ताला ने दिया वो पास ऑन करना है। yeah, तो जो मुझे आता है कोचिंग में मैं सब सिखाता हूँ, माय टूल्स, माय टेक्निक्स, माय प्रोसेसेस, इवन माय टेम्पलेट्स, टू द एक्सटेंट के जो एक इनिशियल प्रपोजल होता है, अगर मुझसे मांगे या मेरे किसी कोच से मांगे, तो इट विल बी एग्जैक्टली द सेम टू बिगिन विद। जो फॉर्मेट्स हैं, जो इंटरव्यू के टेम्पलेट्स हैं, आई हैव गिवन एवरीथिंग टू टू दोज पीपल। और अब तक कोई 250 लोग हैं जो हमारे इस प्रोसेस में आ चुके हैं, सबको माशाल्लाह, सर्टिफिकेट नहीं मिला। मेरे माशाल्लाह, बेस्टेस्ट फ्रेंड्स उसमें आए हैं, मेरे मेरे उस्ताद आए हैं उसमें। डॉक्टर आसिम सहराई एक हमारे उस्ताद थे, जिनसे मैंने साइकोलॉजी पढ़ी थी, प्रोफेसर, वो आए कोचिंग लेने। तो वो मेरे लिए बहुत एजाज की बात थी। कई क्लाइंट्स हैं जिन्होंने सही पैसे बात, पूरे दिए, बट हमने सर्टिफिकेट उनको नहीं दिया। हमने कहा पैसे ले लो, सर्टिफिकेट तब मिलेगा व्हेन यू कंप्लीट द रिक्वायरमेंट्स। right, सो आई अप्रिशिएट योर डिजायर टू मेक अ डिफरेंस इन द कोचिंग इंडस्ट्री, एंड हैव अ गुड न्यूज, आई विल सपोर्ट यू। जज़ाकल्लाह, व्हाट एल्स डू आई नीड, अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपने आई कहा ना, विल आपने वो वाली बात फॉलो की है कि इल्म और शऊर वो चीज़ है जो फैलाने से बढ़ती है, और आप ये कर रहे हैं। इसलिए एंड नोइंग दिस, हैविंग नो इनसिक्योरिटी टू शेयर सो मच विद पीपल, आई थिंक दैट्स बिग हार्टेडनेस, और हमारे मुल्क में तो इसकी बहुत ज़रूरत है। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे बुलाया, बहुत शुक्रिया, आपने अभी वक़्त अभी दिया। शुक्रिया का टाइम लिया, अभी एक क्वेश्चन रह गया। अच्छा, क्वेश्चन रह गया? चलें, हाँ, आपने कहा था कि यू राइटिंग अ बुक, और यस, मुझे आपने कहा कि आप तो सोते में भी किताब लिख सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि जब मैं सोया होता हूँ तो भी मैं किताबों के बारे में ही सोचता हूँ, सोच रहे और जब होते मैं हैं। उठता हूँ तो ये दिमाग मेरे में साथ आइडिया होना शुरू हो गया। आइडियाज तो आ चुके होते हैं, और फिर मैं सुबह उठते ही लिखना शुरू हाँ, कर देता हूँ। हाँ, आई राइट जी, एवरी डे, अर्ली इन द मॉर्निंग। सबसे पहला काम जो मैं करता हूँ, मैं जी। किताब लिखता हूँ। तो आप जरा हमें बताइए कि जो आप किताब लिख रहे हैं, आखिरी क्वेश्चन वो क्या है, and how this book is going to make an impact? देखिए, इस किताब का नाम है यू। Oh, यू wow. मतलब, हाँ, द बुक्स नेम इज, एक्चुअली ना पूरा नाम है दिस बुक इज अबाउट यू। इट्स अ Lovely. सेल्फ हेल्प बुक। तो इस Okay. किताब की शायद उर्दू वर्जन भी बनाएंगे। इसको काफी अच्छे पब्लिशर ने एक्सेप्ट किया है, तो लगता तो है कि इसको मैं स्केल पे पब्लिश करूंगा इंशाल्लाह। जी। इसका किताब का जो लुब्बे लबाब है वो ये है कि एक सिफर का सफर है ये। सिफर से आप शुरू होते हैं, एक तक पहुंचते हैं। तो चैप्टर्स भी 0 पे शुरू होते हैं, 1 पे खत्म हो जाते हैं।
0, 0.1, 0.2। तो बेसिकली इंसान एक पैदा होता है, जब वो एक मीन पे पैदा होता है, अल्लाह ताला हर इंसान को एक बिल्कुल पाक साफ परफेक्ट ह्यूमन बना के पैदा करता है दुनिया में, दिमागी तौर पर। अपना हशर अच्छा या बुरा हम खुद करते हैं, अपनी आदत से, अपनी द चॉइसेस, द डिसीजंस वी टेक, उसी से हम बनते हैं या बिगड़ते हैं। इस जर्नी में मैं आपको चैप्टर्स के नाम बताऊं, मुझे कुछ याद हैं, कुछ नहीं याद है। पॉइंट 1 चैप्टर जो है वो है यू डोंट एग्जिस्ट। चैप्टर 2 है बैक टू द बेसिक्स। मैं बेसिक्स पे आपको लेके आता हूँ, बेसिक जिंदगी के क्या थे। चैप्टर 3 जो कि पॉइंट 1 के बाद पॉइंट 2 है, मोर देन लुकिंग इन द मिरर, रिफ्लेक्शन पे बात करते हैं। पॉइंट 3 है एक्सपोजिंग योरसेल्फ, अपने आप को एक्सपोज करो अपने सामने। पॉइंट 4 है इट्स अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, कि अब वो यार कंपैरिजंस, लोग ये वो, लोग क्या कहेंगे, खौफ, फियर। पॉइंट 5 है ड्राइंग द एरो, टारगेट, फोकस कैसे ढूंढते हैं जिंदगी के अंदर, ड्राइंग द एरो। पॉइंट 6 है मिसिंग द पॉइंट, हमारा फोकस खराब कहाँ होता है, क्यों होता है, उस क्यों को ढूंढते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द व्हाई। पॉइंट 7 है इफेक्टिव इमीडिएटली, चलो आओ इफेक्टिव हो जाए। कैसे होंगे, इफेक्टिवनेस की बात शुरू होती है। पॉइंट 8 है वॉकिंग द टॉक, अब बोलना सीख लिया, कहना सीख लिया, अब करो, लोगों को दो, and it's about giving them. I think point 9 was the last few miles. So the point 9 is the last few miles. Up, you're getting there. What is missing? What's that X factor? Now let's look at the X factor. What will make you unique? And last is one, the missing link, and one is faith. Iman. Shift. Iman. All right. Okay. So everything gets wrapped in Iman. अब वो ईमान आपका, आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप क्रिश्चियन हैं, वो आपकी चॉइस है। ईमान उस एक पे जिसने बनाया हमें। तो ये पूरी जर्नी है यू की, आपकी, मेरी। दैट्स व्हाई द बुक इज कॉल्ड यू, एंड आई हैव रिटन दिस विद अ लॉट ऑफ लव। अगर मैंने किसी चीज को इश्क से लिखा है तो इसको लिखा है। तो ख्वाहिश तो ये है कि ये किताब अल्लाह करे लोगों की जिंदगियां बदले। इसलिए इसको उर्दू में भी करेंगे अब, ताकि मेन स्ट्रीम हो। और इरादा तो है इसको बाहर भी लॉन्च करना है मैंने, क्योंकि जो इसको पढ़ने वाले हैं, जो प्रूफ रीड कर रहे हैं, वो सारे बाहर के प्रोफेसर ही हैं और उनको बहुत पसंद आई किताब। तो उनको लगता है कि इसको बाहर लॉन्च होना चाहिए। तो अल्लाह करे मामला ठीक चला जाए, 14 अगस्त को इंशाल्लाह ये किताब लॉन्च हो जाएगी, 40 अगस्त। तो बस ये, तो आई लुक फॉरवर्ड टू इट एंड आई होप टू बी एबल टू गिव यू अ साइंड कॉपी आल्सो, लाइक यू गेव मी योर्स। आई लव टू। नबील, मजा आ गया। इससे पहले कि हम क्लोज करें, कोई ऐसी बात जो आपके दिल में है, जो रह गई है, जो आप कहना चाहते हैं? एनीथिंग वेयर वुड यू लाइक टू कंक्लूड दिस शो? मेरा ख्याल है बस एक ही बात कहता हूँ मैं, हमेशा ही कहता हूँ, अपने शो पे भी कहता हूँ, और यहाँ पर भी मैं यही कहूँगा कि ख्वाब देखें, बिकॉज ख्वाब देखना बहुत जरूरी होता है। और द बिगर द ड्रीम्स, द बिगर द प्रॉब्लम्स, सो बी रेडी टू फेस देम। इट्स ओके, यू विल फेल, एवरीवन फेल्स। इट्स नॉट अबाउट फेलिंग, इट्स अबाउट गेटिंग अप। हम उठते कैसे उस फेलियर से? बड़े धक्के खाए हैं, आपने भी खाए हैं, मैंने भी बहुत धक्के खाए हैं, ऐसे धक्के खाए हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन मुझे ये पता होता था अगले दिन कोई बात नहीं, इट्स अ न्यू डे, लेट्स मेक इट हैपन। सो लीविंग एवरीथिंग, लीविंग फैंसी रोल्स, गवर्नमेंट रोल्स, इजी जॉब्स होती हैं बड़ी, एंड स्टार्टिंग डूइंग समथिंग ऑफ माय ओन, समथिंग न्यू, दिस टू रिक्वायर्ड अ बिट ऑफ फेथ। क्या हो सकता है, होगा नहीं होगा, कामयाब होंगे नहीं होंगे, और यार देख लेंगे। यकीन है, इरादा कर लिया है, तो अब करना है। तो 3 लफ्ज होते हैं जी, किताब के ऊपर भी यही है, रिफ्लेक्ट, फोकस, एक्सिक्यूट। रिफ्लेक्ट, फोकस, एक्सिक्यूट करे जाएं, जिंदगी गुजर जाती है। बस यही। फैंटास्टिक। नबील, आज आपने मुझे एक और ज़्यादा गहरी खुशी दी है। पहले दिन में खुश हुआ जब मुझे पता चला कि आप कोच बन गए, और ऑनेस्टली जब कोई आपकी तरह का काबिल शख्स कोचिंग के प्रोफेशन को ज्वाइन करेगा तो खुशी क्यों नहीं होगी। सो आई वाज एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड दैट्स व्हाई आई वॉलंटियर्ड कि मैं आपसे ये सेशन करूंगा एंड लेट द वर्ल्ड नो कि पाकिस्तान में आपकी तरह के क्वालिटी कोचेस मौजूद हैं। I inshallah will make a recommendation for you to my existing clients
I'm saying it publicly. I will recommend you to my potential clients also. और जो थैंक आपने यू। दूसरी चीज़ दी है, वो ये दी है कि आप किताब लिख रहे हैं। और अगर आप जी, मुझे पूछें कि इन दोनों में से किसकी ज़्यादा खुशी है मुझे, तो मैं शायद बता नहीं किताब पाऊँगा। लेकिन अगर किताब की दोनों में से कोई ज़्यादा खुशी होगी मुझे थोड़ी-सी, तो वो किताब की होगी। किताब की। मैं समझ बिकॉज़ सकता हूँ। किताब तो सब लोग लिखते हैं और मेरी ज़िंदगी का मिशन है कि मैं लोगों को हेल्प करूँ कि वो किताबें लिखें। आई स्टार्टेड अ प्रोग्राम कॉल्ड बेस्ट सेलिंग ऑथर प्रोग्राम, जिसमें मैं अच्छा, ज़ीरो से लोगों को हेल्प करता हूँ कि वो किताब लिखें। अच्छा, और पहले स्टेप से लेके आखिरी स्टेप तक, अ, अच्छा, छापने तक, बिकॉज़ आई गॉट अ पब्लिशिंग कंपनी आल्सो एंड आई देन अच्छा, कैन हेल्प देम पब्लिश इंटरनेशनल आल्सो। सो मैं वो अच्छा, सारे अच्छा, प्रोसेस को हेल्प करता हूँ, गाइड करता हूँ। और जो मैंने 20 सालों में, अब मेरी किताब अल्हम्दुलिल्लाह आई विल शेयर विद यू, मेरी किताब अभी पब्लिश हो रही है और पहले ही दिन इट विल गो टू इंशाल्लाह इंशाल्लाह 37,000 बुक स्टोर्स, राइट? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, गॉटन माशाअल्लाह, ड्रीम माशाअल्लाह। रॉयल्टी, जो कोई ऑथर ड्रीम कर सकता है, वो मैंने डील किया उनके साथ। तो अब ये माशाअल्लाह। इसलिए हो गया बिकॉज़ मैंने, अभी आपने बोला कि बहुत धक्के खाए हैं ना, हुँ, गलतियाँ की हैं, तो अब वो जाके पता चल गया कि ये तरीका है। तो मैंने सोचा कि इसको छुपा के रखने की बजाय कि किसी और को ना यस, पता चल जाए, लेट्स पब्लिसाइज़ इट। तो बहुत बड़ी मैं बात। आई आई फेल्ट सो गुड कि आप माशाल्लाह किताब लिख रहे हैं और उस किताब में भी आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए हो तो आई विल डेफिनिटली बी मैं अवेलेबल। मैं आपसे बात करूँगा इस पे, इंशाअल्लाह। परफेक्ट। और ऑडियंस, आपके साथ मेरा लास्ट मैसेज ये, बिकॉज़ नबील की तरह मुझे भी अपना शो कंक्लूड करना है। सो जो ये जो कोचिंग है, ये प्रॉब्लमैटिक लोगों के लिए नहीं है। आमतौर पे लोग समझते हैं कि मुझे जब तक कोई प्रॉब्लम दरपेश नहीं होगी, मुझे तो मैं कोच की कोच के ज़रूरत नहीं पास है। नहीं। हुँ, कोचिंग ये रेमेडियल मामला नहीं है। दिस इज़ अ डेवलपमेंटल थिंग। इसका मतलब ये है कि आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट आप वो नहीं कर रहे जो आपको करना चाहिए, तो देन यू गो टू अ कोच और कोच देखता है कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, कितना आपने इस्तेमाल कर लिया है, वैसे तो कभी पता नहीं चलता। लेकिन कोच आपको हेल्प करता है कि आप अपने अंदर का पोटेंशियल देखें और अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रही, तो दुनिया के जितने फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ के सीईओज़ हैं, नेस्ले है एक पाकिस्तान का सीईओ, एक नेस्ले इंटरनेशनल का सीईओ है, जिसके नीचे कोई 170-80 या 200 सीईओज़ हैं। ये जो ग्लोबल कंपनीज़ के ग्लोबल चीफ एग्ज़ीक्यूटिव्स हैं, इन सबका कोई ना कोई नबील कदीर की तरह का कोच है, जिसके साथ वो बैठते हैं और बाउंस आउट करते हैं आइडियाज़। वो एक साउंडिंग बोर्ड की तरह उनके साथ कन्वर्सेशन करता है। कोचिंग कुछ नहीं है, सिर्फ़ एक गुफ्तगू है। बट गुफ्तगू इन है। दोनों गुफ्तगू, एक आम गुफ्तगू में और एक कोच के साथ जो कन्वर्सेशन है, उसमें जो फ़र्क है वो भी वही एक लफ्ज़ है, जो नबील कदीर का कोचिंग मॉडल है। उस फ़र्क का नाम है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट, तो एक नॉर्मल कन्वर्सेशन के अंदर से इम्पैक्ट नहीं आता, वो घंटों की कन्वर्सेशन है, यस, मज़ा नहीं आता, निकलता नहीं है। बट कोच के साथ वही सीईओ जब बैठते हैं, वर्ल्ड बैंक का सीईओ उसका भी एक कोच है। दुनिया का कोई मुझे सुपरस्टार बताओ दोस्तों, जिसका कोच नहीं है। रॉजर फेडरर उसका कोच है। टेनिस में देख लो, गोल्फ में देख लो, जो दुनिया का नंबर 1 बंदा होगा, स्टिल उसका उसका कोच कोच हो। है। वो ये समझता है कि मैं कोचेबल हूँ। वो ये नहीं यस, सोचता कि अब मैं पहुँच गया, अब मुझे हुँ, किसी नबील मीर की, किसी कैसर अब्बास की ज़रूरत नहीं है। वो जानता है कि जितना मुझे और कामयाब होना है और करंट कामयाबी को सस्टेन करना है, उसके लिए मुझे कोच चाहिए। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के कोचेज़ हैं। आपको खुशी होगी, आई एम शेयरिंग विद लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी विद यू। पाकिस्तान टीम के 24 कोचेज़ हैं नबील, और अच्छा, वो ऑस्ट्रेलियंस आके उनको कोच करते हैं। अच्छा, उनकी भी कोचिंग होती है। सो लास्ट ईयर मुझे एज़ाज़ हासिल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने उन तमाम कोचेज़ को भी कोच किया। वॉव! तो वेरी गुड, जो कोचेज़ फैंटास्टिक, होते हैं, उनको खुद भी कोचिंग चाहिए। मेरे फैंटास्टिक, अपने कोचेज़ हैं, मेरा मैंने यूज़ किया लफ्ज़ कोचेज़, एक कोच नहीं है मेरा, मेरे कोचेज़ हैं। यस, बिकॉज़ जब तक हम ज़िंदा हैं और हम कामयाब होने की ज़रा भी ख़्वाहिश रखते हैं, तो हमें किसी की ज़रूरत है, एक कोच की, जो कोचिंग के प्रोसेस में हम यहाँ पे हैं, हम यहाँ जाना चाहते हैं, तो यहाँ से यहाँ जाने का जो जर्नी है, उसमें वी नीड अ कोच। आप आज ज़िंदगी में कहाँ खड़े और आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि यहाँ से वहाँ जाने के लिए, यहाँ से वहाँ जाने के लिए आपको आज अभी इसी वक़्त कॉन्टैक्ट करना चाहिए नबील कदीर को, बिकॉज़ ही विल टीच यू, अच्छा, ही विल गाइड यू हाउ टू रीच वेयर यू एग्ज़ैक्टली वांट टू रीच। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड नबील कदीर साहब को आप ज़रूर एंगेज करें। जज़ाकल्लाह, जो फ्रेंड्स मुझे थैंक सुन रहे हैं, जो हमारे ऑडियंस हमें सुन रहे हैं, आई थिंक नबील कदीर का कोचिंग के फील्ड में आना इज़ अ ग्रेट एडिशन टू द फील्ड।
It's a wonderful Humbled, sir. news for the Humbled. country. So, Nabil, I'm with you, and together, inshallah, we'll make Thank an you very, very much. impact. Thank you. Thank you. Thank Allah. you for being here. Thank you for Allah. taking time. Thank you very, very much. Jazakallah.